हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 त्रिवर्णः ध्वजः। हो सकता है आपकी कुछ की बुक में ये चैप्टर 8 हो, क्योंकि जिनके पुराने एडिशंस की बुक होंगी बेटा उनकी में चैप्टर 8 होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में से पिछली बार हास्य बाल कवि सम्मेलन जो चैप्टर 4 था वो कट चुका है। लेकिन कुछ पब्लिशर जो होते हैं वो बच्चों को पुराने एडिशन की बुक से देते हैं, तो उनकी में चैप्टर 8 होगा। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। जिनकी में चैप्टर 7 है तो 8 है, तो चैप्टर का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। तो आप सब जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए, फिर हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा बेटा। त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णा मीन्स 3 रंगों वाला, ध्वजा मीन्स झंडा, 3 रंगों वाला झंडा। देखिए, केचन बालकः काश्चन बालिकाः च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। देखिए बहुत अच्छे से मैं भाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस आने भी वाला है, बहुत लंबा समय नहीं है अब। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, केचन बालकः कुछ लड़के, काचन बालिकाः च और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्ता जाते हुए परस्परम संलपन्ति मीन्स आपस में बातचीत करते हैं। कुछ लड़के और लड़कियां स्वतंत्रता दिवस समारोह में, जो ध्वजारोहण समारोह होता है, ध्वजारोहण मीन्स झंडा फहराने का जो समारोह होता है, उसमें जाते हुए परस्पर बातचीत करते हैं। आपके स्कूल में होता होगा ना बेटा, तो उसी बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देविश नाम को लड़का बोलता है। अद्य स्वतंत्रता दिवस, अद्य मीन्स आज, स्वतंत्रता दिवस मीन्स स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के प्राचार्य मीन्स प्रिंसिपल सर जिनको बोलते हो, प्राचार्य जो श्रेष्ठ आचार्य है, जो प्रिंसिपल सर है, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे मीन्स झंडा फहराएंगे। सबके स्कूल में प्रिंसिपल ही फैलाते हैं बेटा। छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राः और छात्रगण जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति मीन्स प्रस्तुत करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ना, कुछ देशभक्ति के सॉन्ग्स होते हैं, कुछ डांसेस भी होते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत, तो सब स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। तो और छात्र जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च और अंत में, मोदकानि मीन्स लड्डू, मिलिष्यन्ति मीन्स मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। आजकल तो कुछ स्कूल से ट्रेंड चेंज कर दिया है, कुछ चॉकलेट्स देते हैं, कुछ बूंदी दे देते हैं, कुछ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन वैसे पहले स्कूल्स में लड्डू ही मिलते थे बेटा। डेविड शुचि नाम की इस लड़की को कहता है शुचि। जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अस्माकं ध्वजः हमारा झंडा, कीदृशः मीन्स कैसा है, किस प्रकार का है। सब जानते हैं ना हमारा झंडा कैसा है। सलीमा शुचि आंसर करती है उसको। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य हमारे देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः इति 3 रंग का है। अब सलीम बोलता है कोई, रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग का कैसे है। अब रुचि आंसर करती है। पहले शुचि ने आंसर किया था, अब रुचि आंसर कर रही है। देखिए मैंने नहीं किया, ये रुचि नाम की गर्ल आंसर कर रही है बेटा, रुचि मैम नहीं आंसर कर रही है, ठीक है। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में, इस ध्वज में, त्रयः वर्णाः सन्ति 3 रंग है, अतः त्रिवर्णः इसलिए यह 3 रंग का है, त्रिवर्ण है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम तुम, क्या तुम, एतेषां वर्णानां इन रंगों के, नामानि जानासि नामों को जानते हो, क्या तुम्हें इन रंगों के नाम पता है। अब रुचि पूछती है क्या तुम्हें इन रंगों के नाम पता है। सलीम बोलता है अरे केशर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णाः ये 3 रंग हैं। कौन से 3 रंग है? केसरिया रंग, सफेद और हरा। सबको पता है ना हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, फिर उसके बाद सफेद रंग बीच में, और लास्ट में नीचे हरा रंग। तो देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः ये 3 रंग जो है, कौन कौन से 3 रंग? केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग जो है
किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीम बोलता है शृणु, सुनो। केशर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शूरवीरता का, शौर्य का, बल का, साहस का। श्वेता सत्यस्य, श्वेत रंग जो है, सफेद रंग जो है वो सच्चाई का, सच का, सत्य का। हरिता च समृद्धि सूचका संति, और हरा रंग जो है समृद्धि का, हमारे धन धान्य का, सूचका संति भी सूचक है। ये तीन रंग किस किस के सूचक है? केसरिया रंग हमारे बल का, शौर्य का, सफेद रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, समृद्धि को बताने वाला है। शुचि, अब शुचि बोलती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम क्या, एतेषां वर्णानाम इन रंगों का, अन्यदपि महत्वम अन्य कोई भी महत्व है। डेविड आंसर करता है आम मीन्स हाँ। जैसे आप यस और नो वाली एक्सरसाइज करते हो ना, आम और नय वाली, तो आम मीन्स हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज के, झंडे के ऊपर स्थित, सबसे ऊपर जो स्थित होता है, केशर वर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च सूचकः और उत्साह का सूचक है, उत्साह को और त्याग को बताने वाला है। शूरवीरता तो हमारी दिखाता ही है, वो बल तो दिखाता ही है, साथ में हमारे त्याग को, क्योंकि देखा होगा आपने साधु सन्यासी जो वस्त्र धारण करते हैं उनका रंग भी क्या होता है, केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं, तो त्याग का और उत्साह का सूचक वो है। मध्य स्थिता श्वेत वर्णा सात्विकताया शुचिताया तदोत्का, मध्य वर्णा स्थिता, मध्य में स्थित, बीच में स्थित, श्वेत वर्णा सफेद रंग जो है, सात्विकताया, सात्विकता का मीन्स, सात्विकता मीन्स क्या होता है बेटा, जो पवित्र चीजें होती है, सात्विक चीजें होती है, ठीक। शुचिताया और पवित्रता का, द्योतका मीन्स, द्योतक है मीन्स पवित्रता को बताने वाला है, सात्विकता को बताने वाला है, उसका प्रतीक है। अधः स्थिता हरित वर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतका। अधः स्थिता, नीचे स्थित, जो नीचे वाला रंग है, हरित वर्ण जो नीचे स्थित हरा रंग है, वो वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता का, उर्वरताया चा और उपजाऊपन का, उर्वरता का, द्योतका मीन्स प्रतीक है, संकेत सूचक है। जो हमारा केसरिया रंग है वो हमारे त्याग और उत्साह का सूचक है, सफेद रंग हमारे उसका सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है, और हरा रंग जो है पृथ्वी की सुंदरता का और उसकी उर्वरता का, उसकी उपजाऊ शक्ति का द्योतक है। तेजिंद्र कहता है शुचि, शुचि ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र भी है। पता है ना सबको, एक नीले रंग का चक्र, इसको क्या बोलते हैं मैडम, जल्दी बताइए। अशोक चक्र क्या बोलते हैं। अब देखिए शुचि, अब शुचि बोलती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे क्या कहा जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रतीकम प्रवर्तकम, एतत् यह क्या, अशोक चक्र, प्रगते प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय की और, प्रवर्तकम मीन्स ले जाने वाला, प्रवर्तक मीन्स उसकी ओर ले जाने वाला, यह प्रगति और न्याय की ओर ले जाने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथे मीन्स सारनाथ नामक जगह पर, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् एव वहीं से, एतत् गृहीतम इसको लिया गया है, किसको, अशोक चक्र को, जो हमारे झंडे के बीच में बना हुआ है। प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अराः सन्ति मीन्स तीलियां हैं। आपने देखा होगा चक्र बना हुआ होता है नीचे बेटा, और उसके अंदर ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई होती है, तो वो कितनी है काउंटिंग में, 24 तीलियां हैं। मेरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्रतया, संपूर्ण रूप से, मतलब संपूर्ण भारत ने, अस्य ध्वजस्य इस झंडे का स्वीकरणम जातम मीन्स स्वीकरण किया, मीन्स इस झंडे को स्वीकार किया गया संपूर्ण रूप से, मीन्स संपूर्ण भारत के द्वारा इस झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। कब, 22 जुलाई 1947 को। तेजिंद्र बोलता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा,
स्वाधीनताया स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र के गौरव का, प्रतिगामी प्रतीक है। अतः इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे दोनों पर अस्य ध्वजस्य इस झंडे को उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस झंडे को जो फहराना होता है वो समारोह के साथ होता है, इस झंडे को समारोह के साथ फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम, जयतु त्रिवर्णा ध्वजा, तीन रंग के झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। इस चैप्टर बेटा बहुत इजी चैप्टर है, इसका आपको सारी नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में। तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है बेटा। और इस झंडे में हमारे कितने रंग होते हैं, कौन सबसे पहले तो बताइए, स्वतंत्रता दिवस पर फैलाया जाता है, गणतंत्र दिवस पर फैलाया जाता है, और कौन फैलाते हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल फैलाते हैं, और उस पर हमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके बाद बताते हैं वो कि झंडे में तीन रंग होते हैं, कौन कौन से, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। केसरिया रंग जो है हमारी शूरवीरता का तो प्रतीक है ही, साथ में हमारे त्याग और उत्साह का भी सूचक है। सफेद रंग किसका सूचक है बेटा, सत्य का सूचक है, और साथ में हमारी सात्विकता और पवित्रता का भी सूचक है। और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, और साथ में पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का भी सूचक है। झंडे के बीच में एक चक्र होता है नीले रंग का, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, अशोक चक्र। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं, ठीक। और सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहां पर से ये अशोक चक्र जो है वो लिया गया है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इस झंडे को संपूर्ण भारत द्वारा संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया बेटा। और यह जो झंडा है हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है कि हम स्वाधीन हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। इसीलिए गणतंत्र दिवस पर भी और स्वतंत्रता दिवस पर भी इस झंडे को समारोह के साथ फैलाया जाता है। हर स्कूल में सेलिब्रेशन होता है, चाहे उस दिन कोई गजस्टेड कोई भी छुट्टी क्यों ना हो, कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, उस दिन स्कूल में जरूर ये सेलिब्रेशन किया जाता है। सारी सरकारी संस्थाओं में भी ये सेलिब्रेशन किया जाता है बेटा। क्यों, आप लोग भी अपने स्कूल में देखते होंगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन जरूर होता है। तो आप लोग भी उसको एंजॉय कीजिए, समझिए अपने झंडे के बारे में और जानकारी भी एकत्र कीजिए, ठीक है बेटा। और अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट में आपको चैप्टर की बेटा एक्सरसाइजेज अपलोड करेंगे। फिलहाल आप इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा।